देखा कि आज ब्रज में किसी उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। प्रभु ने जब इस दृश्य को देखा तो प्रभु नंद बाबा के पास गए। बाबा के पास जाकर के बोला कि बाबा आज ब्रज में क्या हो रहा है। बाबा ने कहा आज ब्रज में इंद्र के नाम का पूजन हो रहा है। इंद्र जो है वो मेघों के राजा हैं और उसी से जल वृष्टि होती है। उस जल वृष्टि से जो भी खाद्य पदार्थ हमें उत्पन्न होते हैं, प्रति वर्ष हम लोक रीति के अनुसार उन खाद्य पदार्थों के द्वारा इंद्र के नाम का पूजन करते हैं। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण से नंद बाबा ने कहा कि हम प्रतिवर्ष इंद्र के नाम का पूजन करते हैं। कहा ठीक है। भगवान ने कहा इसमें इंद्र की पूजन करने की क्या आवश्यकता है, पूजन करना ही तो गोवर्धन पर्वत की पूजन करो, क्योंकि उसी से हमारा और हमारी गौ माता सबका पालन पोषण होता है। इंद्र अभिमानी है। इतने वर्षों की पूजन के बाद भी इंद्र ने आपको दर्शन नहीं दिए, इसका मतलब यह है इंद्र अभिमानी है। ऐसी अभिमानी की पूजन करना उचित नहीं। भगवान ने ब्रजवासियों को बार बार समझाया तो ब्रजवासी मान गए और इंद्र का पूजन ना करके ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए तैयार हुए। यहाँ गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाने लगा। सारे ब्रजवासी, मेरे प्रभु ने ब्रजवासियों को समझाया, ब्रजवासी मान गए और सारे ब्रजवासी तरह तरह के भोग बना करके, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि आप 56 प्रकार के व्यंजन बनाइए। सभी ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे। जब गोवर्धन पर्वत के पास प्रभु पहुँचे तो स्वयं आज अपने हाथों के द्वारा कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया। भगवान अपने हाथों से स्वयं गिरिराज प्रभु का पूजन करते हैं। पूजन के समय जल की आवश्यकता पड़ी तो जल कहाँ से आए, इसलिए भगवान ने ही गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की। उस वक्त गोवर्धन पर्वत में से गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें मानसी गंगा कहा गया, और मानसी गंगा के जल से ही अभिषेक पूर्ण हुआ। जैसे ही पूजन पूर्ण हुआ, ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। 56 प्रकार के भोग पर्वत को लगाए गए। भगवान ने जैसे ही ये भाव ब्रजवासियों के भीतर देखा, प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे प्रभु लीला पुरुषोत्तम तो है ही, ऐसी लीला रचाई कि एक रूप में वो कन्हैया बनकर के गोप बालकों के साथ खड़े हुए हैं। उसी समय, उसी क्षण पर प्रभु ने अपना दूसरा रूप भी प्रकट किया। एक रूप में तो कन्हैया है, दूसरा रूप गिरिराज रूप धारण करके भगवान सबके सामने प्रकट हुए। गिरिराज प्रभु को देख करके सबने बार बार नमस्कार किया और भगवान को भोग लगाए गए। 56 प्रकार के व्यंजन गिरिराज भगवान ने सबके पाए। इस प्रकार से सभी ने बड़े भाव श्रद्धा भक्ति पूर्वक गोवर्धन का पूजन किया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों को वापस आए। यहाँ इंद्र को जैसे ही इस बात का पता चला कि आज मेरा पूजन ना हो करके पर्वत का पूजन ब्रज में हुआ, इंद्र क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर के इंद्र ने 12 के 12 मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज पर टूट पड़ो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारे ब्रज में केवल जल ही जल नजर आए। इंद्र का आदेश मिलते ही 12 के 12 मेघ एक साथ ब्रज पर टूट पड़े और इतनी बारिश की है, इतनी बारिश की है कि सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए। नंद बाबा भी भयभीत हो गए। क्यों? कार्तिक मास चल रहा है। ब्रजवासी दौड़े भागे गए, क्या किया जाए। कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम ही कुछ करो।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका पूजन किया है अब वही रक्षा करेगा। भगवान सारे ब्रजवासियों को ले गए गोवर्धन पर्वत के पास, और उस वक्त मेरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों को खड़ा करके शरण में लिया है। हम वेद व्यास में वर्णन करते हैं, इक्तुत्वैकेनो हस्तेनो कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकमिव मेरे भगवान ने एक हाथ से उस 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उखाड़ा, और अपने हाथ से उखाड़ करके अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली अपनी कनिष्का पर भगवान ने उस पर्वत को धारण किया, और पर्वत को धारण करके भगवान ने सबको अपनी शरण में लिया। बोले गिरिराजधारी भगवान की जय। निरंतर 7 दिनों तक प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्का पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। यहाँ इंद्र के मेघ जब बारिश करते करते थक गए और देखा कि इतने के बाद भी ब्रजवासियों के पैर का अंगूठा भी गीला नहीं हुआ, इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने जब ब्रजमंडल में देखा और कन्हैया को देखा, इंद्र समझ गया ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमेश्वर है जिनकी कृपा से मुझे ये पद मिला। इंद्र तुरंत दौड़ा भागा ब्रजमंडल में आया, सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी स्तुति गाई, उनसे क्षमा याचना यहाँ कृष्ण ने इंद्र ने मांगी। और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने दूध से भगवान का अभिषेक किया। वो दूध एक कुंड में एकत्रित हुआ जिसे सुरभि कुंड कहा गया।